अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एमएस स्पेशल एजुकेशन की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डे स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके पास पेपर में रिपीट भी हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे डे स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन दोनों स्कूल्स में आती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये वाले स्कूल स्पेसिफिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखें और अपने सभी क्लास फेलोज़ और एमएस स्पेशल के जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं वहाँ पे इसका लिंक क्लास में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डे स्कूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स नेम से पता चल रहा है डे स्कूल मतलब दिन के वक्त में जो सा स्कूल होता है उसको हम लोग डे स्कूल कहते हैं। These are the schools where students with special needs attend classes during the day। वो स्कूल्स हैं जहाँ पे स्पेशल बच्चे दिन के वक्त में अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं एंड देन गो होम टू देयर फैमिलीज एट नाइट, और फिर बाद में वो अपने घर चल जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। These schools offer a variety of educational programs and service to meet the individual needs of the student। तो ये वाले स्कूल्स इस तरह के प्रोग्राम्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी नीड्स और उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि डे स्कूल्स किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। स्टूडेंट्स डे स्कूल दिन के जो स्कूल हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि इजीली दिन के वक्त स्कूल आ सके और उसके बाद वो घर जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार सके, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो जो बच्चे माइल्ड से मॉडरेट डिसेबिलिटी के लिए होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं डे स्कूल्स। उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले, ADHD वाले, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और बाकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इजीली थोड़ा टाइम बस स्कूल आएँ और बाकी सारा टाइम अपनी सोसाइटी के अंदर सोशलाइज वो कर सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती कि उनको 24 घंटे के लिए किसी स्कूल में रखा जाए और उनको 24 घंटे के लिए उनको निगरानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए स्कूल आए और बाकी वक्त अपनी सोसाइटी और घर में गुजार सकते होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स रेजिडेंशियल स्कूल्स हम लोग कहते हैं रिहायशी स्कूल। ये ऐसे स्कूल होते हैं जो 24 घंटे रिहाइश प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर स्पेशल एजुकेशन आर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स लिव ऑन कैंपस ड्यूरिंग द स्कूल ईयर एंड देन गो होम टू देयर फैमिलीज ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। ये ऐसे स्कूल होते हैं कि जब क्लासेस के दिन होते हैं तो हर वक्त 24 घंटे बच्चे स्कूल्स में रहते हैं और जब उनको छुट्टियां वगैरह होती हैं तब वो दिन रात सारी इकट्ठी छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। These schools also offer a variety of educational program and service to meet the individual need of every student। इनके अंदर भी ऐसे प्रोग्राम, ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं ताकि बच्चों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो जो हमारे पास सिवियर डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल में रखा जाता है क्योंकि उनको 24 घंटे निगरानी और निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इस वजह से इनकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, सिवियर इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव मेडिकल केयर एंड अदर डिसेबिलिटीज़। तो ऐसे बच्चे जो सिवियर डिसेबिलिटी की कंडीशन में होते हैं, जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना ख्याल खुद रख सके, उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन कराया जाता है जो कि रिहायशी स्कूल होते हैं और वो उनको उनकी मेडिकल केयर से लेके उनकी डेली लाइफ की केयर तक, उनकी एजुकेशन से लेके उनके प्रॉपर रहने तक और डेली उनकी जो रूटीन है उस तक को भी वो मैनेज करते हैं, उस तक को भी वो हैंडल करते हैं। उनके पास ये वाली सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं डे और रेजिडेंशियल दोनों स्कूल्स के। सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डे स्कूल। डे स्कूल अलाउ स्टूडेंट्स टू लिव एट होम विद देयर पेरेंट्स, फैमिलीज एंड पार्टिसिपेट इन देयर कम्युनिटीज़। डे स्कूल्स के होते हुए बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से भी मिल सकते होते हैं, अपनी कम्युनिटी में भी रह सकते हैं। डे स्कूल्स कैन प्रोवाइड मोर नॉर्मलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। तो ये भी इनका एडवांटेज है कि इनका बहुत नॉर्मल सा स्टडी शेड्यूल होता है, एक नॉर्मल लिविंग रूटीन होती है। बच्चे को परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहना होता है, इसलिए वो स्कूल के साथ बस थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्ट करता है। फिर आता है डे स्कूल ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड सर्विस देन रेजिडेंशियल स्कूल्स। जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करे जाते हैं डे स्कूल की तरफ से बच्चों को,
ज़्यादा एक्टिविटीज़ और ज़्यादा लर्निंग वगैरह सिखाई जाती हैं, क्योंकि इनमें जो बच्चे होते हैं वो भी माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ईजी पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इनके ऊपर डिटेल्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ईजी वर्ड्स में वीडियो बना के दूंगी और मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगी। और उसके अलावा किसी पास्ट पेपर का आपको अगर सोल्यूशन चाहिए हो या कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड अ मोर इंटेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अब डे स्कूल के मुकाबले में जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये स्पेशल बच्चों को ज़्यादा इंटेंसिव, ज़्यादा थोरो, ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर इनको एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स कैन प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड सुपरविजन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अब ये बच्चे को ज़्यादा निगरानी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा हायर लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों ने इनके साथ अपना फुल टाइम स्पेंड आउट करना होता है, तो ये उनको हर हवाले से उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैन डे स्कूल। उसके अलावा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही वाइड रेंज में होती हैं, बहुत ही वसी तादाद में ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, इसलिए उनको इंगेज करने के लिए उनको ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डे स्कूल्स। डे स्कूल में नॉट बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद मोर सिवियर डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटी के होते हैं, बहुत ही शदीद किस्म की माजूरी जिनको होती है, डे स्कूल्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते होते, उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते होते। दे मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सपोर्ट एंड सुपरविजन एज रेजिडेंशियल स्कूल। फिर जिस तरह रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और सुपरविजन, डे स्कूल्स कभी भी उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स बहुत एडवांस टाइप के होते हैं, उनमें हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, और डे स्कूल में उनके जितनी सुपरविजन, उनके जितनी केयर कभी भी नहीं हो सकती बच्चों की। फिर थर्ड पॉइंट आता है डे स्कूल में नॉट बी एबल टू ऑफर द सेम लेवल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज रेगुलर स्कूल। उसके अलावा डे स्कूल्स के अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं दी जाती। उसके अलावा आप इसमें ये वाली बात भी ऐड कर सकते हैं कि जो डे स्कूल्स होते हैं इनमें पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ जाता है, पेरेंटल बर्डन आप लिख सकते हैं। फिर बच्चों की जितनी थेरेपीज़ वगैरह करवानी होती हैं या कोई उनका इलाज वगैरह कराना है, वो सारा का सारा जो बर्डन है वो पेरेंट्स या केयर गिवर्स के ऊपर आ जाता है। उसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज आप लिख सकते हैं, पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि डे स्कूल्स के अंदर पेरेंट्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनका भी इंतजाम करके देना पड़ता है, बच्चों को बर्डन आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एजुकेशनल और मेडिकल दोनों हवाले से ही यहाँ पे लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ। रेजिडेंशियल स्कूल्स टेक स्टूडेंट अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं बच्चे को उसकी फैमिली और कम्युनिटी से दूर कर देते हैं, ये भी डिसएडवांटेज है। इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है कि बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते होते उनके पेरेंट्स। दे मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। उसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे स्पेशल बच्चों के लिए ये सूटेबल ही नहीं होते, वहाँ पे उनको नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा आप इसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं आइसोलेशन का, कि बच्चे यहाँ पे रह के तन्हाई पसंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी में मूव आउट नहीं किया होता, सोसाइटी में वो जाते नहीं हैं, तो उनमें सोशल जो स्किल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। फिर उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर इमोशनली बहुत स्ट्रेस आ जाता है। और कॉस्ट का डिसएडवांटेज तो है, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाती हैं ऐसे सर्विसेज और प्रोग्राम जो डे और रेजिडेंशियल दोनों स्कूल्स के जरिए से प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, IEP। डे स्कूल हो या स्पेशल एजुकेशन स्कूल, इन दोनों के अंदर IEP की फैसिलिटी और सर्विस दी जाती है। IEP एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर स्टूडेंट के बनाते हैं और ये पूरे 1 साल के लिए होता है। उसके ऊपर स्टूडेंट की सारे एजुकेशनल गोल्स और सर्विसेज लिखी जाती हैं और कौन कौन से गोल्स आने वाले साल में अचीव किया करने होते हैं उन सबको लिखा जाता है। फिर स्मॉल साइज़ क्लास साइज़, चाहे डे स्कूल हो या चाहे रेजिडेंशियल स्कूल हो, वहाँ पे जो क्लासेस का साइज़ होता है वो छोटा होता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड की जा सके टीचर के हवाले से, क्योंकि स्पेशल बच्चों को टीचर की ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। इसलिए इनका यही रूल होता है कि टीचर के पास कम से कम बच्चे हों, ताकि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सके, उनको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सके। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल टीचर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचिंग मेथड होता है,
स्पेशलाइज्ड टीचिंग मटेरियल जो होता है जिससे बच्चों को सिखाया जाता है, और ये वाली फैसिलिटी डे स्कूल और रेजिडेंशियल स्कूल दोनों में पाई जाती है। और लास्ट में हमारे पास है सपोर्टिव सर्विसेज। अब सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं दोनों के अंदर, डे स्कूल में भी रेजिडेंशियल स्कूल में, जैसा कि बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट होता है वहाँ पे, फिर साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, सोशल वर्कर सर्विसेज होती हैं। इस तरह और भी एनजीओज के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है जो कि बच्चों को डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ और आपके पास जितने भी स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप्स हैं वहाँ पे लाजमी शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।